Assalamu alaikum viewers, this is Mehboob Haider Narejo and you are watching Zarmina Science Academy. As we have started our section from 9th class और उस 9th क्लास में हम ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे। आज की जो दो ब्रांचेज हैं वो है एक साउंड और दूसरी है न्यूक्लियर फिजिक्स। आपने साउंड पढ़ा होगा कि साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब दो बॉडीज एक दूसरे से टकराती है और टकराने से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि यहाँ पर साइंस में हम पढ़ रहे हैं कि साउंड क्या होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है साउंड इज डिफाइंड एट वाइब्रेशन दैट ट्रेवल थ्रू द मीडियम, यानी वो वाइब्रेशंस जो मीडियम से ट्रेवल करें तो उसे हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। और वो मीडियम क्या होता है, वो मीडियम एक एयर हो सकता है और दूसरा मीडियम वाटर हो सकता है। फॉर सपोज अगर हम कहें ये क्या है, एक वाटर मीडियम है और इस वाटर मीडियम में जब हम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करवाएंगे तो इस वाइब्रेशंस के जरिए क्या प्रोड्यूस होंगी, वेव प्रोड्यूस होगी। तो साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब दो वेव्स आपस में या दो बॉडीज आपस में टकराती हैं और उन टकराने से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। जहां पर जैसे मैंने लिखा है कि साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन दैट ट्रेवल थ्रू द मीडियम, यानी साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं और वही वाइब्रेशंस क्या करें, मीडियम से ट्रेवल करें। वो मीडियम कोई एयर हो सकती है या कोई अदर मीडियम भी हो सकता है। फॉर सपोज जब हवा मूव करती है तो हवा मूव करने से हमें साउंड प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली जब वाटर फ्लो करता है तो वाटर फ्लो करने से भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, ये साउंड इसलिए प्रोड्यूस होता है कि साउंड वेव्स जो वाटर वेव्स हैं उसमें वाटर पार्टिकल्स एक दूसरे पर फॉल करते हैं और जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर हम देखें कि साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, तो साउंड इसलिए प्रोड्यूस होता है कि जब दो बॉडीज आपस में टकराते हैं तो उन दोनों के टकराने से एटॉमिक वाइब्रेशन या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है, इसलिए साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर सपोज अगर हम देखें कि हमारा जो माउथ है इससे साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जब हमारी टंग जो है वो फेरिंग्स से टकराती है जिसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली हम जो साउंड सुनते हैं वो इसलिए सुनते हैं कि जो एयर से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है वो हमारे ईयर ड्रम पर स्ट्राइक करती है और इसलिए हम साउंड सुनते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड किस लिए प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग बॉडीज। जैसे फॉर सपोज एक ड्रम होता है, ड्रम को जब स्टिक से हिट किया जाता है तो उस स्टिक की वजह से ड्रम के सरफेस में क्या प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और उसी वाइब्रेशंस के लिए की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है द वाइब्रेटिंग बॉडी काजेज द मीडियम। वो वाइब्रेटिंग बॉडी क्या करती है, मीडियम को काज करती है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे ये स्टिक जो है, ये स्टिक है और ये क्या है, सरफेस ऑफ ड्रम। तो ये स्ट्रिक क्या करती है, सरफेस ऑफ ड्रम पर जब स्ट्राइक करती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन। यानी ये सरफेस ऑफ ड्रम क्या हुआ, मीडियम हुआ। इस मीडियम में क्या प्रोड्यूस हुई, वाइब्रेशन। जैसे ये यहाँ पे लिखा है द वाइब्रेटिंग बॉडी काजेज द मीडियम, यानी जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो इस मीडियम, इसके इर्द गिर्द जो एयर मौजूद है उस मीडियम क्या प्रोड्यूस करती है, वाइब्रेशन काज करती है और उसी वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है अराउंड इट टू वाइब्रेट थस प्रोड्यूसिंग साउंड, यानी उसके इर्द गिर्द वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हमें क्या सुनाई देता है, साउंड सुनाई देता है। अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं हम द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी ऑफ न्यूक्लियर पढ़ते हैं। और उस न्यूक्लियस के अगर देखें तो ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ते हैं। जिस न्यूक्लियस में अगर देखा जाए तो इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उन प्रोटॉन को कलेक्ट करने के लिए इसमें फोर्सेस भी होते हैं।
जिसे हम कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। जो फोर्स इन प्रोटॉन को क्या करता है, कलेक्ट कर या इनको होल्ड करके न्यूक्लियस में रखता है। और इसी के बाहर देखें तो इसके बाहर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है कि हम क्या पढ़ते हैं, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ते हैं और दूसरी देयर फॉर्मेशन, यानी न्यूक्लियस कैसे फॉर्म होती है। जैसे हम कभी भी न्यूक्लियस पर जब किसी न्यूट्रल एटम पर, फॉर सपोज ये लिथियम है, जब लिथियम पर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक कराते हैं तो उस लिथियम से हमें कार्बन मिलता है और प्लस में इमिशन ऑफ न्यूट्रॉन मिलती है। तो इस हिसाब से न्यूक्लियर, दूसरी न्यूक्लियर फॉर्म हुई। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है देयर फॉर्मेशन, और दूसरी न्यूक्लियर की फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं और उसकी स्टेबिलिटी। जैसे कोई भी न्यूक्लियस होती है तो न्यूक्लियस से एक स्टेबल न्यूक्लियस होती है और दूसरी अनस्टेबल। स्टेबल इसलिए होती है कि उनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जरिए होल्ड होते हैं। और अनस्टेबल इसलिए होती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने बढ़ जाते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स स्पिल्ड हो जाता है और जिसकी वजह से रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस होता है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, एक तो स्ट्रक्चर, दूसरी उसकी फॉर्मेशन और तीसरी स्टेबिलिटी या डीके ऑफ न्यूक्लियस भी पढ़ते हैं। डीके से जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्फा डीके होता है, अल्फा, बीटा और गामा डीके होते हैं। तो ये तीनों डीके जो है हम इस न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आगे देखा है, इट एम्स टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल न्यूक्लियर फोर्सेस। कौन से फंडामेंटल न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। ये हम सारे किस में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। देयर सिमेट्रीज, उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं और उनमें कौन सी डिफरेंसेस हैं, ये भी हम इस न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। एंड रिजल्टिंग देयर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस, यानी उनकी वजह से कौन से इंटरेक्शन प्रोड्यूस होते हैं, ये भी हम सारी चीजें किस में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस में जो भी स्टेबिलिटी करवाने के लिए या अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी चेंजेस आती हैं न्यूक्लियस में, वो सारी चीजें हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये थी दो ब्रांचेस जो पहले हमने साउंड किया, और दूसरी न्यूक्लियर फिजिक्स। फॉर फर्दर वीडियोस एंड different topics, stay tuned with Mehboob Haider Narejo on Zarmina Science Academy. Don't forget to like, comment and share.